हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा चैनल जहां पर मिलती है आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे भारत में नगरीकरण। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है मानव बस्तियां। तो स्टार्ट करते हैं कि नगरीकरण का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया में हम क्या बात कर रहे हैं। तो भारत में नगरीकरण जो है वो आज का नहीं है, कई प्राचीन कालों से चला आ रहा है, पुरानी व्यवस्था है नगरीकरण की। नगरीकरण का मतलब क्या है, गांव जो है वो कस्बे में बदलेगा, कस्बा जो है शहर में बदलेगा, मतलब सुविधाएं आपको आधुनिक सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी तो नगर कहलाएंगे। तो ये नगरीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप आज से 2500 साल पहले की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर आप देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दुनिया के विश्वविख्यात नगरों में से थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि नगरीकरण की जो बात है वो भारत में नई नहीं है, पुरानी बात है। और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि नगर कैसे बनते हैं। लगभग भारत के सभी लोग जानते हैं कि नगर कैसे बनते हैं और नगरों के विकास की प्रक्रिया क्या होती है। आपने देखा भी होगा, पहले कोई गांव रहा होगा, वो कुछ 50 साल में कस्बा हो गया, वो शहर बनने की स्थिति में आ गया। यही नगरीकरण का तरीका होता है। कई आपने नगर बस्ते भी देखे होंगे, नए तरीके से नगरों का सेटलमेंट भी करते हैं। बाद में अगर आप देखें, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात देखें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर ली। बाद में आप देखें हस्तिनापुर, आपने महाभारत टाइम पर सुनी होगी। पाटलिपुत्र आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त के टाइम पर सुनी होगी। वाराणसी आप महाकाल, या आप देखें कि वाराणसी के लिए बाबा विश्वनाथ के लिए जानी जाती है। ये द्वारका, ये कृष्ण भगवान संबंधित थी। कुरुक्षेत्र जो आप आज का आधुनिक दिल्ली है, जहां पर लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहलाती है, जिसको महाभारत कहते हैं, जिसका युद्ध हुआ था। ये सभी नगर महाभारत काल के प्रसिद्ध नगर रहे हैं। किंतु प्राचीन समय में हमारे यहाँ नगरों की संख्या कम थी, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी और उनके आकार भी उतने बड़े नहीं थे जितने आज बड़े हैं। आधुनिकता बढ़ती जाएगी तो आकार बढ़ जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी। उस समय नगर मुख्यतः प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित होते थे। उनका कोई आर्थिक और व्यापारिक आधार नहीं था उस टाइम पर। वास्तव में आर्थिक आधार वाले बड़े बड़े नगरों की स्थापना 19वीं और 20वीं शताब्दी से होना स्टार्ट हुई है। जब हम देख गए आधुनिकता, मतलब जब पैसे की भूख बढ़ गई, अमीरी गरीबी, मतलब पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसने भगवान के बाद दूसरा स्थान रख लिया, तब आर्थिक आधार पर नगरों की स्थापना हुई। इस समय विश्व में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप बड़े बड़े नगरों की स्थापना हो रही थी। हमारे यहाँ कोलकाता, मुंबई, ये आप बड़े नगर देखेंगे। यहाँ पर जूट और सूती बस उद्योग का केंद्रीकरण हुआ, इस कारण से नगर बड़े हो गए। केंद्रिक अब चूंकि क्या है, औद्योगिकरण आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो फिर एक जगह बड़े मार्केट डेवलप होने थे, एक जगह बड़े उद्योग घराने डेवलप होने थे। इस कारण से बड़े नगर डेवलप होने लगे, या आर्थिक महत्ता के कारण नगर विकसित होने लगे। भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि अगर आप देखें 1901 से लेकर 2011 के बीच में, ये डेटा 1901 का, 1911, 1921, तो ये ऐसा डेटा कुछ लगाया गया है। तो अगर आप देखते हैं 1901 में नगरों की संख्या थी 1827 नगरीय जनसंख्या, जहां पर करोड़ों में थी। तो आप देखेंगे कितने हैं, 2.58 के आसपास नगरीय जनसंख्या, और कुल जनसंख्या जो थी वो 10.84 इनका प्रतिशत आप देख पाएंगे। लेकिन अगर यही बात आप आज 2011 में बात करेंगे तो नगरों की जनसंख्या आपको बढ़कर मिलेगी 6171। परसेंटेज भी बढ़ गया है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ गया है 37.70, और कुल जनसंख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 31.28। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसे नगरों की संख्या आधुनिकता के आधार पर बढ़ी है। अगर हम आज के हिसाब से बात करते हैं, ये सारणी हमको क्या बताती है, ये बताती है कि 1931 तक नगरीकरण की गति मंद थी। क्यों मंद थी? अगर हम देखते हैं 1931 तक, तो यहां पर आप देखें शहरों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, कुल जनसंख्या में भी ऐसी कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारणी से हमें पता चलता है 1931 तक नगरीकरण की गति स्लो थी। 30 वर्षों में केवल 1.15% से वृद्धि हुई, किंतु 1931 के बाद गति आपको बढ़ती हुई मिलेगी। स्मार्ट सिटीज का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटीज, जो आजकल चल रही है, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्मार्ट सिटीज का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना, ताकि शहरों में आधारभूत सुविधाएं, सफाई, प्रदूषण मुक्त बेहतर जीवन जीने की सुविधा हो। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, संसाधनों का सतत उपयोग, सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे मॉडल शहर का निर्माण करना है जो अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का कार्य करे। नगरीकरण की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स इन अर्बनाइजेशन, क्या है इसमें प्रवृत्तियां? तो भारत में नगरों की परंपरा बहुत पुरानी है। विश्व की नगरीय सभ्यताओं में भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ही प्रथम नगरीय सभ्यताओं में से एक रही है, जिसका उद्भव 2500 ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है।
भारत में बड़े बड़े नगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके विपरीत छोटे नगरों की आबादी कम हो रही है, क्योंकि गांव से लोग छोटे नगर में और छोटे नगर से बड़े नगर में जा रहे हैं। आजकल क्या हो गया कि आदमी छोटे नगर में नहीं जा रहा है, गांव से निकलकर सीधे बड़े नगर में जा रहा है, तो छोटे नगरों की आबादी उतनी बढ़ नहीं पा रही है, सिमट रही है। उदाहरण था 1901 में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग ऐसे नगरों में रहता था जिसकी आबादी 20 या 25 हजार थी, किंतु 2011 में अब ये कितनी हो गई है, लगभग 1/4, क्योंकि उन छोटे नगरों से भी लोग महानगरों में जा रहे हैं और गांव से भी जा रहे हैं। भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 1981 में 12 थी, जो 2011 में बढ़कर 53 हो गई है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग इन्हीं शहरों में रहता है। 33% तक आप देख पाएंगे कि इन्हीं शहरों में रहता है। नगरीय आबादी में वृद्धि के कारण नगरीय आकर्षण तो है ही, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से विकर्षण और बाहरी प्रवास, रूरल पोस्ट जिसको कहते हैं, इस कारण से लोग क्या हो रहे हैं कि नगरों की तरफ मूव करते हैं। भारत में नगरीकरण और औद्योगिकरण में असंतुलन है। नगरीकरण और औद्योगिकरण में असंतुलन भारत में देखने को मिलेगा। जहां पर नगरीकरण तेज है वहां पर औद्योगिकरण तेज आप नहीं देख पाएंगे। जब किसी नगर में बड़े उद्योग की स्थापना होती है तो वहां जनसंख्या की बढ़त सामान्य जनसंख्या बढ़त से दुगुनी या तीन गुनी 4 गुनी हो जाती है। इससे संतुलन बिगड़ जाता है। जनसंख्या में इस बढ़ोतरी का प्रभाव वहां के आवास, चिकित्सा, जल आपूर्ति और सफाई सेवाओं पर भी पड़ता है। इन सेवाओं में अपेक्षित पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे वहां पर गंदी बस्तियां, जिसको मलिन बस्तियां कहते हैं, वो बढ़ने लगती हैं। कई बार नगरों में बेरोजगारी की गहन समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे ग्रामीण अप्रवासियों को पुनः गांव की ओर भागना पड़ता है। भारत के नगरों में मानव श्रम शक्ति आवश्यकता से अधिक है, जो निकट भविष्य में औद्योगिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। भारत में किराना, मनिहारी, बर्तन व कपड़ा आदि की दुकानें अधिक है, जबकि मशीनें और कल पुर्जों की दुकानें आपको कम दिखें। किराने तो हर मोहल्ले में मिल जाएगी, लेकिन मशीनों की दुकानें आपको हर मोहल्ले में नहीं मिलेंगी। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिम भारत में नगरीकरण अधिक हुआ है। मतलब दक्षिण भारत में ज्यादा हुआ है और पश्चिम भारत में ज्यादा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। भारत में तीव्र नगरीकरण के परिणाम क्या है? जैसा कि विदित है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण में घनिष्ठ संबंध है। जहां पर उद्योग लगेगा उसके आसपास धीरे धीरे लोग बसना स्टार्ट करते हैं, वो शहर होने लगता है, आधारभूत सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो नगर हो जाता है। उद्योग नगरीकरण के विकास के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। कुछ परिणाम होंगे, जैसे जनसंख्या की अधिकता। नगरीकरण के कारण जनसंख्या में वृद्धि होगी। यही कारण है कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे नगरों में जनसंख्या बढ़ जाएगी। आवास की समस्या हो जाएगी। शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण आवास की समस्या भी होगी। पहले तो रहने के लिए आवास नहीं मिलते थे, मिलते हैं तो फिर किराए बढ़ जाएंगे, मतलब रहना कॉस्टली हो जाएगा। मलिन बस्तियों का विकास होगा। जब ये सब दिक्कत होगी तो हम झुग्गी बस्ती बनाना स्टार्ट कर दें। आवास की समस्या मलिन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आवास नहीं था तो फिर लोगों ने झुग्गी बस्ती बनाने लगी, मलिन बस्ती, गंदी बस्ती बनाने लगी, इस प्रकार की बस्तियां बनने लगी। मलिन बस्तियों के कारण प्रदूषण एवं मल बहाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेयजल, भोजन, विद्युत की समस्या रहती है, प्रदूषण फैलेगा। कूड़ा करकट के निस्तारण की समस्या रहेगी और कृषि भूमि कम हो रही होगी, क्योंकि बस्तियां बस गई खेत पर। तो ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये नगरीकरण के परिणाम आप देख पाएंगे। तो भारत में नगरीकरण की बातें, ये कुछ खास बातों पर हमने यहाँ पर जिक्र किया। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। हमारे टॉप कोर्सेस हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन, यूपी, बिहार बोर्ड। इन सभी के वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, बिल्कुल निःशुल्क। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।